हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे अकेला रहना और लोनलीनेस का थोड़ा एग्जांपल लेंगे। देखिए, लोनलीनेस क्या है? जैसे हम अपने थॉट से, अपने विचारों से भागते हैं, अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करते। और अकेले रहना क्या है? अकेले रहने में हम अपने प्रश्नों की समझने की कोशिश करते हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब बात ये है कि अकेला रहना मतलब ये नहीं कि हम सबसे अलग हो गए हैं, ये नहीं कि हम लोगों में नहीं रहते, किसी से मतलब नहीं रखते। अकेला रहना मतलब है कि 24 घंटे में केवल अपने आप के लिए आपको 15 से 20 मिनट निकालना है बस। 15-20 मिनट ऐसा निकालना है कि अकेला बैठना या अकेले कहीं घूमने निकल जाना, टहलने निकलना है, जहाँ तुम अपने आप को शांत महसूस करो। जो ऐसा ना हो कि अंदर से कुछ सवाल आ रहे हैं तो आप उससे भाग रहे हैं। ये हो गया, लोनलीनेस पे आ जाता है कि हम अपने सच्चाई से, अपने प्रश्नों से भागते हैं। नहीं, अकेला रहना ये है कि हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं। हम अपने लाइफ में सही क्या कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या हमें नुकसान दे रही है, किस चीज़ से हमें प्रॉब्लम है लाइफ में, उस चीज़ को नोट करना, मुझे उसे समझना। जब आप अकेले कभी बैठोगे, आपको अपनी कमियां दिखेंगी या अपने प्रश्न दिखेंगे। अकेला रहना एक कला है जो तुमको अपने आप को समझने में मदद करती है। ठीक है। तो आप दिन में अपने लिए 20 मिनट, 25 मिनट, मोटा मोटा 1 घंटे, जितना ज़्यादा अपने लिए निकाल सकते हैं उतना अच्छा है। लेकिन प्रयास करिए कि कम से कम 20 मिनट तो अपने लिए निकालिए। अकेले बैठिए, एक पेन कॉपी लीजिए। इस टॉपिक पे मैं पहले भी थोड़ा बात कर चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। आप अकेले बैठेंगे, आपको अंदर से विचार आएगा कि हाँ, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ मुझे करना चाहिए, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। क्या मैं, मेरा सोने का समय ठीक है, क्या उठने का सही सही है, क्या मैं लाइफ में कर रहा हूँ जो सही है, क्या चीज़ गलत है। शांत बैठिए, एक गिलास पानी पीजिए, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कीजिए। ठीक है। टॉपिक ये है, अकेला रहना थोड़ा थोड़ा अपने आप के लिए वक्त निकालना आपको कमज़ोर नहीं बनाता, आपको अपने आप को मजबूत बनाता है, खुद को। जब तक तुम अकेले नहीं बैठोगे, अकेला नहीं रहोगे, जब तक खुद को समय नहीं दोगे, तब तक अपने आप को तुम महसूस नहीं कर पाओगे। अकेला रहना ये नहीं कि तुम अकेले बैठ के फ़ोन चला रहे हो। अकेले बैठने का ये मतलब है कि तुम्हारे पास फ़ोन ना हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो। ऐसा नहीं कि तुम्हारा मन इधर उधर भाग रहा है, ऐसा ऐसा अकेला बैठना नहीं हो गया। वैसे तो आप पूरा दिन अकेले रहते हो, ऐसा अकेला नहीं। अपने आप के लिए समय निकालना। समझने की बात बात यह है कि तुमको अपने लिए समय निकालना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा। अगर आप आगे कुछ करना चाहते हो तो मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ, तुम्हारी लाइफ में डिसिप्लिन है कि नहीं है, क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ नहीं है, आपको वो चीज़ धीरे धीरे बनानी पड़ेगी। अपने आप को समझने की कोशिश करो, किस चीज़ में तुम्हारा मन लगता है, किस में नहीं लगता तुम्हारा मन, कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए सही है, कौन सी नहीं है, तुम अपना टाइम दिन का कहाँ एक्सपेंड कर रहे हो।
ठीक है? तुम्हारा समय कहाँ जा रहा है, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट क्या है। हम्म, तुम्हारी लाइफ का डिसिप्लिन क्या है। ठीक है, इन सब पे ध्यान देना ज़रूरी है। आप जब तक अकेले नहीं बैठोगे, अपने आप से बातें नहीं करोगे, तब तक आपको ये सब नहीं समझ में आएगा। और मैं इसको आम भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा टेक्निकल में जाने के बाद आपको भी नहीं समझ में आएगा और मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं यही प्रयास करता हूँ कि अपने भाषा में मैं जितना आपको समझा पाऊँ समझाऊँ। आप मेरे बड़े या छोटे भाई के हिसाब से सुने, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें। अकेला रहना बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है और ना इसमें बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत है। सिंपल सी बात है, अपने लिए समय निकालने की ज़रूरत है। तुमको अपने आप को समझने की ज़रूरत है। इस बात को मैं 2-3 बार दोहरा चुका हूँ। अकेला बैठने का मतलब है फ़ोन से दूर रहो, फ़ोन को साइलेंट करो, अकेले बैठो, एक गिलास पानी लो, पियो, थोड़ा रिलैक्स करो। ठीक है? अकेले बैठो तो अपने माइंड में ये चीज़ दौड़ाओ कि मैं जहाँ हूँ यहाँ से कैसे निकला जा सकता है। मैं अपने आप के लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्या बुरा कर सकता हूँ या बुरा कर रहा हूँ। ठीक है? तो अगर तुम्हारे माइंड में कुछ आता है कि हाँ ये प्लानिंग सही है, इस पे वर्क किया जा सकता है, ये सब नहीं आएगा। अगर आप पब्लिक में बैठते हो, ये चीज़ जब तक आप अकेले नहीं बैठोगे ये चीज़ें नहीं समझ में आएगी। पब्लिक में आप बैठोगे, 10 रंग की बातें होगी तो ऐसा काम नहीं चलेगा। तुम जब अकेले पेन कॉपी लेके बैठोगे, उसमें अपना प्लान करोगे, क्या चीज़ माइंड में आ रहा है, वो चाहे बिजनेस प्लान हो सकता है या कोई भी प्लान होता है। तुमको लाइफ को कैसे मैनेज करना है, तुमको आगे जाके क्या क्या बनना है, किस हिसाब से चलना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। और किसी की डोंक अगर पहले विचार करो क्या कैसे है, फिर किसी की डॉक्यूमेंट्री पढ़ो या कुछ भी कर सकते हो कि उन्होंने कैसे किया और ये हुआ कैसे, इस पे रिसर्च करो। और रिसर्च ऐसे नहीं होगा जब तक तुम अपने आप को समझोगे ही नहीं, जब तक तुम्हारे माइंड में प्लान ही नहीं आएगा, जब तक तुम उस चीज़ के ऊपर गौर ही नहीं करोगे, तब तक क्या कर पाओगे। हंसना, बोलना, समाज में बैठना, दोस्तों के बीच में बैठना, सब कुछ सही है, लेकिन तुम अपने आप को कब समझोगे। दुनिया को तो तुमने समझ लिया, अपने आप को कब कब समझो। बात प्लान ही बनाने का नहीं होता, बात सेल्फ केयर का भी होता है। जब तक तुम अकेले नहीं रहोगे, अपने आप को नहीं समझोगे। ये चीज़ तुमको आज नहीं कल मानना ही पड़ेगा। केवल तुम हो। तुमको अपने लिए अवेलेबल होना पड़ेगा, खुद के लिए। खुद को समझना इसका मतलब अकेला ही रहना होता है। अगर तुम खुद को समझने की कोशिश करोगे तो उसके लिए तुमको शांति चाहिए, शांत जगह चाहिए। बैठो, तुम दिन में इतनी सारी दिनचर्या करते हो, वो तुम्हारी बॉडी है, वो तुम सब कुछ तुमसे करा रही है, सबका ध्यान रख रही है, तुम सबके लिए अवेलेबल हो। बट तुम्हारे बॉडी के लिए कौन अवेलेबल है, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, हर चीज़, दसों टॉपिक है इस चीज़ पे कि तुम अपने आप को कब समझोगे। करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन कोई प्लान है। चलो प्लान है, पैसे की प्रॉब्लम है, वो कैसे आएगा, इस पे कभी विचार किया। नहीं करोगे, करोगे नहीं, सिर्फ पे सोचोगे, सोचने से कुछ नहीं होता। विचार करोगे, जब अकेले बैठोगे, 10 चीज़ें लिखोगे, 10 चीज़ समझने की कोशिश करोगे, उसमें से आपको एक चीज़ समझ में आएगी। जहाँ हो, जिस जगह हो, वहाँ से कुछ किया जा सकता है
कि नहीं किया जा सकता। तुम अपना फ़ोन में कितना समय लगा रहे हो, तुम रील कितना देख रहे हो, तुम शॉर्ट्स कितना देख रहे हो, तुम्हारा टाइम कहाँ जा रहा है, टाइम मैनेजमेंट है कि नहीं है, क्या फ्यूचर ऐसे बीत जाएगा? नहीं बीतेगा ना। तो शांति से बैठो, एक गिलास पानी लो, पियो, 5 बड़ी बड़ी सांसें लो। तुम्हारा माइंड जहाँ भी जा रहा है उसको रोकने की कोशिश करो, और माइंड में ये रखो कि मैं तो सबका केयर करता हूँ, मेरा कौन करता है। तुम्हारा कोई भी कर लेगा, तुम्हारे अंदर से जो आवाज़ आएगी यही आएगी कि मुझे समझने वाला कोई नहीं। तो उसको तुम समझोगे ना। अपने आप से बातें करना सीखो। अगर कभी अपने आप से आप कुछ आपके लाइफ में होता होगा, बट आपने फोकस किया होगा या नहीं, बट मैं बता देता हूँ। कभी आप कुछ करने जाओगे ना, चलो छोटा एग्जांपल लेते हैं। आप स्मोक करते हो, ठीक है? आप स्मोक खरीद लोगे, लेकिन अंदर से यही होता है जाने दो। लेकिन एक आवाज़ आती है नहीं, चलो कुछ नहीं होता, कल तो बंद ही कर देंगे, परसों तो महीने 2 महीने बाद कब बंद ही करना है। और एक बोलता है नहीं, ये नहीं सही है, इसको मत करो। जो बोला है नहीं है मत करो, उसको कब सुनोगे? क्योंकि उसको तुमने कमज़ोर बना दिया है ना। उसको तो कभी समझने की कोशिश नहीं करते। तुम्हारा मन उसके ऊपर भारी पड़ रहा है। तुम्हारे लाइफ में क्या सही है क्या गलत है, डिसीजन वो करता है, वो नहीं जो हर बुरी चीज़ करने के लिए तुम्हारे आगे खड़ा होता है। वो तुम्हारे लाइफ में तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाला। वो करेगा लेकिन उसको डायरेक्शन में लाना पड़ेगा। तुमको अंदर अपने झांकना पड़ेगा। तो अंदर कब झांकोगे? छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने आप को तुम समझो, उसको कोई नहीं समझ सकता। तुम्हें तुम्हें अपने आप को समझना ज़रूरी है, क्योंकि तुम दुनिया को देख लोगे, तुमको देखने वाला कोई नहीं। जो तुम्हारे अंदर से एक छोटी सी आवाज़ आती है, उसके लिए समय निकालो, उसको समझने की कोशिश करो, वो क्या कहना चाहती है उसको समझो। और अगर कल अपने लाइफ में सफल होगे, शायद कारण वही होगी, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो तुमको ऐसे उलझाया रहेगा यहीं। क्योंकि वो तो अभी तुम जहाँ हो वहाँ का ही सलूशन ढूंढने में परेशान है। फ्यूचर की उसके मन में कोई विचार ही नहीं है। वो तो तुमको स्मोकिंग करवा रहा है, सुबह उठने नहीं दे रहा है, अलार्म बज रहा है उसको बंद करवा दे रहा है। सुबह अंदर से आवाज़ आती उठ जाऊँ, लेकिन वो बोलता है 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद। डेली एक्सरसाइज करने का मन रहता है लेकिन स्किप करता हूँ, क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा मन करता है स्किप करने स्किप करने के लिए दूसरी आवाज़ आ रही है, कर लेते हैं, वो दूसरी आवाज़ आ रही है, लेकिन वो कमज़ोर है ना, उसको कभी तुमने सुनने की कोशिश ही नहीं की। बहुत सारे तुम्हारे माइंड में ऐसे प्लान होंगे जो आज से कर लेंगे, कल से कर लेंगे, परसों से, लेकिन एक आवाज़ ऐसी है जो तुम्हें करने नहीं दे रही है और तुम उसे समझना नहीं चाहते। कब समझोगे? ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। एक दिन बैठो और खुद से बातें करो, क्या सही है क्या गलत है, ये चीज़ ज़्यादा हो रहा है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, ये चीज़ कम है लेकिन इसका ज़्यादा होना था, उसको बढ़ाओ। अगर याद रहे तो सही सही है, नहीं तो एक नोटबुक बनाओ, ठीक है? डेली दिन में अपने लिए 15-20 मिनट का समय निकालो। और ऐसे नहीं सो के उठ गए बैठ गए, नहीं। जब तुम्हारा शरीर पूरा तरीके से एक्टिव हो, उस समय तुमको समय निकालना है। ऐसा नहीं कि सोने जा रहा हूँ 1 घंटे पहले, नहीं। जब दोपहर में या 10 बजे 11 बजे, जब भी 2 बजे, जब भी तुम्हारा शरीर एक्टिव हो, उस समय अपने लिए 1 घंटे का टाइम निकालो। तो ट्राई करके देखो। अगर तुमको गलत लगे तो आके मुझे बताना, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है।
मैं भी 6 महीने पहले और कुछ हुआ करता था, लेकिन जब से मैं खुद को समझने की कोशिश की, मुझे पता चला कि हाँ, मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मुझे अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। और आप भी वो कर सकते हो। ठीक है? अपना ध्यान रखो, अपने आप को समझने की कोशिश करो। ठीक है? आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।